सीपी जोशी बने आरसीए के नए अध्यक्ष। सीधे मुकाबले में ललित मोदी को 6 वोटों से हराया। आरसीए के रण में गहलोत ने भी दिया था सीपी को नैतिक समर्थन। शानदार जीत पर दी बधाई। कांग्रेसियों में भारी उत्साह। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है और शाम 7 बजे तक प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं अजहर। सबसे पहले बात करते हैं आरसीए के रण की। तो राजस्थान क्रिकेट संघ का रण कड़े मुकाबले में केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने जीत लिया। सीपी जोशी ने ललित मोदी को अध्यक्ष पद के मुकाबले में 6 वोटों से हराया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद से जोशी खेमे में जोश का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्री जोशी को उनकी नई पारी में विजय हासिल करने पर बधाई दी। जानकारों का मानना है कि सीपी जोशी की इस जीत के बाद राजस्थान क्रिकेट को नए आयाम मिलेंगे। तमाम कयासों और अटकलों के बीच सोमवार को आए नतीजों में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सीपी जोशी ने राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव जीत लिया। जोशी ने कड़े मुकाबले में ललित मोदी को 6 वोटों से हराया। जोशी की जीत के बाद एसएमएस स्टेडियम में मौजूद समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया और जोशी को बधाई दी। इधर सीपी जोशी ने इस जीत का श्रेय अपनी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता राजस्थान में क्रिकेट का विकास होगी। राजस्थान में क्रिकेट का वातावरण बनाएंगे जिससे यहाँ पर क्रिकेट का खेल अच्छे ढंग से हो सके और राजस्थान के जो लोग हैं वो क्रिकेट के खेल को ढंग से देख सके और यहाँ अच्छे खिलाड़ी आगे निकल सके। सबसे मिलजुल के बात करेंगे। राजस्थान में आईपीएल मैच लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस जीत के बाद जोशी ने भरोसा दिलाया कि राजस्थान क्रिकेट के दिन वापस लौटेंगे और यहाँ फिर से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान में क्रिकेट के वातावरण को बनाए रखें, यहाँ अच्छी क्रिकेट हो, इंटरनेशनल के खेल यहाँ पर हो और यहाँ के खिलाड़ी आगे निकले। उस वातावरण को बनाने के लिए आरसीए को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीपी जोशी को इस जीत पर बधाई दी। जानकारों की माने तो जोशी का लंबा राजनीतिक अनुभव ही था कि वे अपने साथ पूरे पैनल को जिताकर लाने में कामयाब रहे। इस जीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नैतिक समर्थन भी था। जोशी और गहलोत के तालमेल को ही इसका एक कारण माना जा रहा है। गौरतलब है कि गहलोत समर्थक शिवचरण माली ने चुनाव से ठीक पहले अपना नाम वापस लेकर अध्यक्ष पद के लिए सीपी जोशी को समर्थन दिया था। ईटीवी न्यूज, जयपुर। आइए अब देखते हैं कि जीत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सीपी जोशी ने क्या कहा। है कि हम सब मिलकर राजस्थान में अच्छी क्रिकेट चलाएंगे। आपको उम्मीद थी इस तरीके का मार्ग? बिल्कुल इसी तरह के रिजल्ट की हमें आशा थी और इसी तरह के परिणाम आए। आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम ए मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई नो हाउ टू administer the things and I along with Mr. Sanjay is also administrator. So we both experience will put together in cricket and we'll see everything will improve. Nothing, no politics in cricket. Purely we will work in the interest of the cricket as a sportsman. That's all. My first priority will be to create a conducive environment so that we have a good cricket in Rajasthan. अगला कदम राजस्थान में अच्छी क्रिकेट करना जिससे हम सब मिलकर अच्छी क्रिकेट राजस्थान में देख सकें। मैंने कहा है कि मेरा अनुभव एज ए मिनिस्टर, एज ए संगठन चलाने का और मेरा क्रिकेट के प्रति प्रेम, इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम सब साथ मिलकर क्रिकेट को चल कर बताएंगे। आई नो व्हाट इज माई रोल, आई नो द डिफरेंशिएशन ऑफ रोल। व्हेन आई एम हियर आरसीए प्रेसिडेंट, आई विल परफॉर्म द रोल ऑफ ए क्रिकेटर एंड स्पोर्ट्स लवर। When I be a minister in the government of India, I behave like a minister. When I go in PCC, I represent as the organization head and I perform accordingly. So I know what is my role at different places. So there is no role conflict. Can you identify that you cast vote for BJP in Congress? We are Indian citizens. We cast vote for either this party or that party. So some my well-wishers are in Congress party. One should admit it. What is wrong in it? They are also cricket lover. So there is no difference between love for cricket and being a congressman. You cannot separate these things, two things together. कोई स्टेडियम जयपुर जैसा आपको लगता है? मैंने कहा बहुत जल्दी हम अभी आप चुनाव परिणाम निकले हैं, आप हमसे आशा कर रहे हैं, हम साथियों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम। इस बार के आरसीए चुनाव में सीपी जोशी की जीत जितनी अहम रही उतना ही गहलोत जोशी की जोड़ी का तालमेल काम आया। पुराने अनुभव को ध्यान में रखकर प्रदेश कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने रणनीति तैयार की और अपने पैनल को जीत के मुकाम तक पहुंचाया। पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद फिर निकाय चुनावों में करिश्मा दिखाने वाली गहलोत जोशी की टीम ने इस बार राजस्थान क्रिकेट संघ पर भी अपना असर दिखाया। इस जोड़ी के बेहतरीन तालमेल का नतीजा था कि सीपी जोशी ने कड़े दिख रहे मुकाबले में पूर्व आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी को 6 वोटों से हरा दिया। लेकिन इस जीत की राह आसान भी नहीं रही, जहां रणनीति का कमाल इस जोड़ी के खास माने जाने वाले
महेश जोशी को सौंपी गई तो गहलोत ने पूरे चुनाव की खुद मॉनिटरिंग की। यही कारण था कि गहलोत खेमे के खास माने जाने वाले शिवचरण माली ने इस चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया और खुलकर समर्थकों के साथ सीपी जोशी का साथ दिया। इस जोड़ी की शुरुआत से ही सोच रही कि राजस्थान में 1 साल से बंद पड़ी क्रिकेट को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजनों का पुराना दौर लौटाया जाए। यही वजह रही कि चुनावी नतीजे आने के साथ ही सीपी जोशी ने जयपुर को बड़े मैचों के आयोजन स्थल के रूप में फिर खड़ा करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत के बाद सबसे पहले सीपी जोशी को बधाई दी और इस तरह का उत्साह जाहिर किया कि उनकी जोड़ी ने एक बार फिर अपना करिश्मा दोहराया। सीपी जोशी की जीत का उत्साह पार्टी आला कमान तक नजर आया और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही अहमद पटेल ने इस जीत पर खुशी जाहिर की और गहलोत की भूमिका को सराहा। बहरहाल इस जीत और इस जोड़ी से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान का क्रिकेट आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। अब्दुल गनी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। इधर आरसीए चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत का समाचार मिलते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। मुख्यमंत्री ने जोशी को जीत की बधाई दी। डॉक्टर जोशी को आरसीए अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर खनिज मंत्री रामलाल जाट ने भी शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रघु शर्मा, विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में संयम लोढ़ा, रणदीप धनखड़, वीरेंद्र पूनिया और सत्येंद्र सिंह राघव समेत बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी को बधाई दी। इस दौरान लगातार कांग्रेस मुख्यालय में नारेबाजी होती रही। इससे पहले करीब 3 घंटे तक लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आरसीए का परिणाम जानने के लिए ईटीवी पर निगाह रही। सीपी जोशी की जीत से पहले आज दिन भर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में माहौल काफी गरमाया रहा। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले में होने के कारण कांग्रेसी खेमा पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते दिखा। प्रदेश के मंत्रियों से लेकर पार्टी विधायकों ने स्टेडियम में डेरा डाले रखा और हालात पर नजर रखी। वहीं जीत के बाद सभी ने जश्न भी मनाया। इस बीच दिन भर आरसीए के माहौल में हल्की गर्माहट भी नजर आई। आरसीए चुनाव को लेकर सोमवार सुबह से ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर माहौल गहमा गहमी का दिखा। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले में होने के कारण पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अल सुबह से स्टेडियम पर डेरा डाले रखा। कमान सांसद महेश जोशी ने संभाल रखी थी तो मंत्री रामलाल जाट, विधायक प्रताप सिंह और रघु शर्मा भी सक्रिय दिखे। कांग्रेसी नेताओं ने इस चुनाव को लेकर सुबह बनीपार के होटल में रणनीति बनाई और जोशी को जीत के पायदान तक पहुँचाया। आरसीए चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान आरसीए मैदान पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ललित मोदी के वहां पहुंचने पर उनके सुरक्षा कर्मियों को लेकर विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने विरोध जताया, जो वहां पर शुरुआती विवाद का कारण भी बना। उसके बाद मोदी खेमे से कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे अमीन पठान के आरसीए पहुंचते ही फिर जोरदार हंगामा हुआ और दोनों पक्षों ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। वहीं नारेबाजी कर रहे दोनों गुटों के लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया। इस बीच भीड़ में से किसी ने ललित मोदी पर ईंट भी फेंकी। इस घटना के बाद ललित मोदी और सीपी जोशी ने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कुल मिलाकर इस बार के आरसीए चुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले खासी सरगर्मियां रही। वहीं दो दिग्गजों के बीच मुकाबले को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें चुनावी नतीजों पर रही। अब्दुल गनी, ईटीवी न्यूज, जयपुर।